वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम इकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट बात करेंगे कंपटीशन की। इससे पहले हमने जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जो देखा था, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन के अंदर हमने प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और एंटीबायोसिस जो कि नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन के अंदर आते हैं या नेगेटिव रिलेशन हम जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उन सबको हमने डील कर लिया था। कंपटीशन के बारे में मैंने आपको जनरल बता दिया था कि कंपटीशन को हम प्रेजेंट करेंगे तो नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने का रीज़न क्या था? सपोज कि ये स्पीशीज़ ए है और ये स्पीशीज़ बी है। ये स्पीशीज़ ए जब इस बी के साथ में compete करेगी मतलब किसी न किसी के चीज़ के लिए। अब यहाँ पर वो जो चीज़ हो सकती है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है इनके अंदर रिसोर्सेज। क्या हो सकता है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए क्यों compete कर रही है? क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं? कॉमन रिसोर्सेज है। ठीक है, कैसे? कॉमन मतलब एक ही रिसोर्सेज है। सपोज कि ये स्पीशीज दोनों जो है वो इस एरिया के अंदर रह रही है। यहाँ पर ए भी रह रही है, यहाँ पर बी भी रह रही है। यहाँ पर ग्रास है, पॉन्ड बना हुआ है। ये ए स्पीशीज इस पे चढ़ने आएगी, बी स्पीशीज भी इस पे चढ़ने आएगी। ए स्पीशीज इस पे भी ग्रेजिंग करेगी, बी स्पीशीज भी करेगी। ए स्पीशीज यहाँ पर पानी पीने आएगी, बी स्पीशीज भी यहाँ पर क्या करेगी? पानी पीने आएगी। तो मतलब रिसोर्सेज यहाँ पर क्या हो गए? इनके रिसोर्सेज सेम हो गए। तो जब सेम रिसोर्सेज की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो स्पीशीज़ है, ये वाली क्या चाहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग करूं, मैं यहाँ का भी खाऊं, यहाँ का भी खाऊं। बी वाली चाहेगी कि मैं यहाँ का खाऊं, मैं यहाँ का भी खाऊं। तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में कंपटीशन करते हैं। और जब ये कंपटीशन होता है इनके बीच में, तो कंपटीशन की वजह से क्या हो सकता है? कंपटीशन की वजह से इसमें से वही स्पीशीज़ विन होगी जो कि कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। विनर जो होगा कंपटीशन की वजह से क्या होगा? विनर बनेगा। एक स्पीशीज विनर होगी, एक स्पीशीज क्या होगी? डिफेक्ट होगी, हार जाएगी। ठीक है, तो विनर कौन होगा? विनर वो स्पीशीज होगी जो स्ट्रॉन्ग होगी, और डिफेक्ट कौन सी स्पीशीज होगी? जो कि वीक होगी। ठीक है, वीकर स्पीशीज जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिफेक्ट हो जाएगी, हार जाएगी। तो यहाँ पर कंपटीशन जब कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन कैसे हो गया? एस कि है ना, स्ट्रॉन्ग वाली है, जब ये तो जीत रही है तो इसको फायदा मिलना चाहिए। बट क्यों इसको फायदा नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? ये जो ए स्पीशीज है या जो भी स्पीशीज जो स्ट्रॉन्ग वाली स्पीशीज है, वो अपनी एनर्जी तो लगा रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो नुकसान हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। कि सपोज ये ए स्पीशीज स्ट्रॉन्गर है और बी स्पीशीज कैसी है? वीकर है। जब ये ए इस बी को डिपेक्ट करेगा, बी के साथ में जब कॉम्पीट करेगा, तो ए का भी कुछ न कुछ तो लॉस होगा। इस ए को क्या लॉस हो सकता है? हो सकता है इसकी बॉडी के ऊपर कुछ घाव बन जाए, इसको चोट लग जाए, ये जब इससे लड़ाई करे तो इसकी एनर्जी वेस्ट हो। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? ए को फायदा बाद में मिल रहा, उससे पहले इसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और बी जो है वो उसका क्या हो रहा है? उसका तो ऑलरेडी पूरा लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपटीशन वाला जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। ए को भी नेगेटिव मतलब ए को भी लॉस हो रहा है, बी को भी लॉस हो रहा है। हम बात करते हैं कि नॉर्मली जैसे है ना लड़ाई होती है अगर किसी की भी, ठीक है, या फिर जैसे अगर हम वॉर की बात करें कि एक कंट्री का वॉर, जैसे इंडिया वालों का वॉर जो है वो किसके साथ में चल रहा है? चाइना के साथ में चल रहा है। तो इंडिया वाले जब चाइना वालों के साथ में जब वॉर करेंगे, चाइना वाले जब इंडिया वालों के साथ में वॉर करेंगे, किस चीज़ को लेके हो रही है? बीच में बॉर्डर को लेकर के वॉर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि चाइना अगर जीत गया तो इसके किसी भी है ना जो आर्मी मेंबर होंगे उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। या ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे सपोज हमारे इंडिया वाले जो है अगर वो है ना विन हो गए, ठीक है, इंडिया वाले जीत गए, लेकिन क्या इसके जितने भी सारे मेंबर्स होंगे, ऑल मेंबर्स, वो सारे के सारे मेंबर्स सर्वाइव करेंगे? नहीं, कुछ तो उनको किसी न किसी तरह से नुकसान होगा, चाहे वो नुकसान फिजिकली हो, ठीक है, उनकी बॉडी से वगैरह अगर किसी की डेथ वगैरह हो गई तो क्या हो गया? फिजिकली उनको नुकसान हो गया। फिजिकली नहीं तो उनको इकोनॉमिकली तो नुकसान होगा ही होगा। इकोनॉमिकली कैसे? जैसे कि इनकी गन्स वगैरह यूज़ में आएंगे तो उसमें से बुलेट्स वगैरह जब जाएगी तो इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के जो जीतने वाली स्पीशीज़ हैं उसका भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
और वो लॉस किसी भी वे में हो सकता है, और जो हारने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो तो वैसे भी लॉस में जाएगी ही जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कंपटीशन होता है उसमें दोनों ही स्पीशीज़ के बीच में हमें नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। तो आई होप कि कंपटीशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसके डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ऐसा तो होगा नहीं कि कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा कॉम्पीट ही करते रहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंपटीशन होने के रीज़न, हम सबसे पहले बात करते हैं रीज़न के बारे में कि रीज़न क्या हो सकता है कंपटीशन के। तो रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो रीज़न इनके बीच में सबसे पहला आता है लिमिटेड रिसोर्सेस। क्या आएंगे? लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज किसके लिए हो सकते हैं? सॉरी, ये लिमिटेड रिसोर्सेज जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं फूड के रिगार्डिंग, वाटर के रिगार्डिंग, निश के रिगार्डिंग। इसके अलावा जैसे कम्युनिटी जो अलग स्पीशीज के अंदर, तो ये जो रीजन होंगे इसके बीच में देखने को मिलेगा। फूड के लिए हो सकता है, वाटर के लिए हो सकता है, निश के लिए हो सकता है, हैबिटेट को हम इसके अंदर और इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अब ये कंपटीशन, तो इन कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि ओवरलैपिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एरिया की ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग क्या चीज होती है? सपोज कि एक ये स्पीशीज है, ए स्पीशीज है, ठीक है, ये ए स्पीशीज यहाँ सर्वाइव कर रही है, इस ए स्पीशीज का इतना एरिया है। दूसरी यहाँ पर आती है, ये बी स्पीशीज आ गई। दूसरी स्पीशीज कौन सी आ गई? बी स्पीशीज। तो ये जो ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला, ये वाला क्या है? ये वाला पूरा का पूरा जो सर्कल है, इतना इतना, ये पूरा सर्कल, ये वाला किसका? ए का एरिया है। और दूसरा ये जो रेड वाला है, रेड वाला किसका है? ये रेड वाला है, ये आता है बी वाले का एरिया। लेकिन ये दोनों जो स्पीशीज हैं, ए और बी स्पीशीज, ये स्पीशीज क्या कर रही है? ये स्पीशीज इस जगह पर ओवरलैप कर रही है। मतलब इतना रीजन जो है, यहाँ पर ए स्पीशीज भी देखने को मिल रही है और बी स्पीशीज भी देखने को मिल रही है। ए का भी यहाँ पर क्या है? एरिया है, और बी का भी क्या है? एरिया यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? ओवरलैप्ड जोन। क्या बोलेंगे हम? ओवरलैपिंग जोन। यहाँ पर क्या कर रही है? ए स्पीशीज भी आकर के रिसोर्सेज को ले रही है, बी स्पीशीज भी आकर के रिसोर्सेज को ले रही है। तो मेनली जो इनके बीच में कंपटीशन की वजह जो है, वो कंपटीशन कहाँ पर देखा जाएगा? वो कंपटीशन देखा जाता है इस ओवरलैपिंग वाले रीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ए वाले के पास में इतना एरिया तो इसका अकेले का है ना, तो इस ए वाला अपने अकेले से तो कोई फाइटिंग करेगा नहीं, कोई कंपटीशन करेगा नहीं। बी वाले के पास इतना एरिया तो बी वाले का अकेले का है, तो बी वाला वहाँ पे तो किसी से कंपटीशन करेगा नहीं। कंपटीशन कहाँ पर होगा? जो बीच में ये जो इंटरमीडिएट वाला जो रीजन आ रहा, ओवरलैपिंग जोन जो आ रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो अगर अब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? हमें कुछ इस तरह का ग्राफ इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये हो गया ब्लू स्पीशीज का रीजन, और ये हो गया रेड स्पीशीज का रीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्पीशीज ए है, यहाँ पर स्पीशीज बी है, और इनके बीच में ये वाला जो रीजन आ गया, ये वाला रीजन क्या हो गया? ये वाला रीजन हो गया ओवरलैपिंग जोन। ये वाला कौन सा हो गया? ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, इस वाली साइड यहाँ पर आ गया ये स्पीशीज, कि स्पीशीज की डेंसिटी कितनी है। तो ये जो ओवरलैपिंग वाला जो जोन है, इसको हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? सी। सी फॉर कंपटीशन। तो ये सी वाला जो रीजन है, सी वाला रीजन ये क्या करवा रहा?
सी वाला रीजन इनके बीच में कंपटीशन करवा रहा है। तो ये इस तरह का कुछ हमें ओवरलैपिंग ग्राफ देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओवरलैपिंग ग्राफ जो होता है वो किस तरह का देखा जाता है। तो अब क्या होगा, अब ये ब्लू वाला, सपोज कि ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला क्या करेगा, अगर ये बी से कम्पीट करता है और ये अपना एरिया ले लेता है, यहाँ तक बढ़ा देता है, ठीक है। ए वाला क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसने क्या किया, बी के साथ में लड़ाई की और बी के साथ में लड़ाई करके अपना एरिया ले लिया। तो क्या होगा, इस बी वाले को शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, बी वाले को शिफ्ट होना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट होगा, ये हमने पहले देखा था, ये ए स्पीशीज का रीजन और ये बी स्पीशीज का रीजन। ये बीच वाला जो रीजन था वो रीजन कौन सा हो गया था, ये वाला हो गया था ओवरलैपिंग का। अब यहां पर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन हो रहा है। यहां पर ये क्या स्पीशीज है, सॉरी ये स्पीशीज जो होगी, ये स्पीशीज यहाँ पर आएगी क्योंकि ए और बी यहाँ तक फैली हुई, ठीक है, ये स्पीशीज। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो ए वाला जो है, ए वाला बी के साथ जब कॉम्पीट कर रहा है और ए वाला जो है अगर वो स्ट्रॉन्गर है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, बी वाले को अपने वाले रीजन से हटा देगा। बी को क्या बोलेगा, यहाँ तक इतना इतना जो है ये वाला मेरा रीजन है, बी को क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा। तो जब इनके बीच में कंपटीशन होगा, ए वाला जो होगा वो जब जीत जाएगा, ठीक है, कंपटीशन हुआ, कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, ए वाला क्या हो गया, जीत गया, बी वाला क्या हो गया, ये हार गया, ठीक है, लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर जो अब हमें नया ग्राफ जो देखने को मिलेगा तो वो कैसा देखने को मिलेगा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि है ना, जो ए वाली स्पीशीज है उसने बी वाली को पूरा ही यहाँ से खत्म कर दिया। इसने क्या किया है, ए वाली ने केवल और केवल अपना एरिया यहाँ तक जो था वो ले लिया, लेकिन बी वाला यहाँ से अब जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास हैबिटेट तो सेम ही है। तो ये बी वाला क्या करेगा, ये खुद को शिफ्ट कर लेगा। अब ये इसको इतने से एरिया के अंदर, सॉरी इतना से एरिया के अंदर क्या करेगा, खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो ये चीज क्या हो गई, यहाँ पर हो गई एग्जिस्टेंट के लिए ये क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बी वाले को भी रहना है, बी वाले को अपनी स्पीशीज लुप्त नहीं करनी है, अपने को जिंदा रखना है। तो बी वाले ने क्या किया, बी वाले को पता है कि कंपटीशन करने से कोई सेंस नहीं है, तो इसने क्या किया, अपने एरिया को लिमिटेड कर दिया। क्यों, क्योंकि इसको क्या करना, साथ में एग्जिस्ट करना है। तो जब बी वाला अपने आप को जब अपने एरिया के अंदर रख लेगा, बी वाले ने बोला है कि चलो मैं ना ए वाले के एरिया के अंदर नहीं आऊँगा, ठीक है, ए वाले ने बोला कि अगर तू आएगा तो वैसे भी क्या हो जाए, बी वाले को हारना पड़ेगा। तो बी वाले ने क्या किया, खुद को शिफ्ट कर लिया, इसने अपने एरिया को क्या किया, कम कर लिया। लेकिन एरिया को कम किया, ये सर्वाइव करना थोड़ी छोड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है को एग्जिस्टेंस। क्या देखने को मिलेगा, को एग्जिस्टेंस। और नेचर के अंदर यही चीज मानी जाती है कि जो स्पीशीज होती है, एक स्पीशीज वो दूसरी स्पीशीज के साथ में क्या करती है, को एग्जिस्ट होकर के रहती है। क्यों, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि जो स्ट्रॉन्गर होंगे वो के वो ही रहेंगे, वीकर वाले एनवायरमेंट में रहेंगे नहीं। वीकर वाले भी क्या करेंगे, एनवायरमेंट में रहेंगे, लेकिन वो किसके साथ में, को एग्जिस्ट के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही रह रहे हैं, को एग्जिस्ट ये कर रहे हैं। अब ये स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। तो इसके लिए कंपटीशन को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉस। उन्होंने क्या किया था, एक रूल दिया था जिसको बोला जाता है CEP। क्या बोला जाता है, CEP। CEP का पूरा नाम होता है कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इसको बोला जाता है CEP। ये जो रूल दिया था, ये रूल दिया था गॉस ने।
इसको गॉस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि कोई भी स्पीशीज किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करके रह सकती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन की वजह से एक स्पीशीज को, एक जो स्पीशीज होगी उसको हमेशा क्या करना पड़ता है, उसको हारना पड़ता है, डिफेक्ट होना पड़ता है, और जो दूसरी स्पीशीज होगी, एक स्पीशीज जो होगी वो हमेशा क्या करेगी, जीतेगी। क्या करेगी, जीतेगी। और जो हारने वाली स्पीशीज है, हारने वाली स्पीशीज को अगर जीतने वाली स्पीशीज के साथ में रहना है तो उसको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन करना पड़ेगा। कंपनसेशन मतलब वो क्या करेगी कि कम एरिया के अंदर, कम फूड रिसोर्सेज के अंदर भी वो मान जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेगी, कंपनसेशन करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या था, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आप सब लोग जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही छोटे से होते हैं। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम के ऊपर। किसके ऊपर किया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, पैरामीशियम के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पैरामीशियम के अंदर इन्होंने क्या किया था, पैरामीशियम की 2 स्पीशीज को सेलेक्ट किया था। एक इन्होंने ली थी पैरामीशियम ऑरिलिया, और दूसरी स्पीशीज इन्होंने ली थी पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम ऑरिलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपटीशन को शो करने के लिए, कंपटीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों स्पीशीज को लैब में कल्चर किया। कहाँ पर कल्चर किया, इनका लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब के अंदर कल्चर किया। इसका भी लैब के अंदर क्या किया, इन्होंने कल्चर किया। अब इन्होंने रिजल्ट जो देखा था, वो रिजल्ट क्या था कि पैरामीशियम के अगर किसी एक स्पीशीज को, हम यहाँ बात करते हैं किसी एक स्पीशीज की, ठीक है, कि अगर एक स्पीशीज को अगर अलोन अगर ग्रो करवाया जाए और उसको अगर सारे के सारे फैक्टर्स प्रोवाइड किए जाए, फैक्टर्स कौन से प्रोवाइड, मतलब उसको फूड दिया जाए, उसको न्यूट्रिशन दिया जाए, प्रोवाइड ऑल सर्वाइविंग फैक्टर्स हम बोल सकते हैं। सर्वाइविंग फैक्टर्स अगर इसको दिए जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्वाइविंग फैक्टर्स जब दिए जाते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करती, इजीली ग्रो करती है। इजीली वो क्या करेगी, स्पीशीज ग्रो करेगी। यहाँ पर हम बात करें अगर स्पीशीज को अकेले ग्रो करवाया जाए तो, ठीक है, वही अगर हम स्पीशीज को किसी और के साथ में ग्रो करवाते हैं तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जब स्पीशीज को किस तरह से ग्रो करवाया। तो गॉस लॉ की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया था, लैब में एक्सपेरिमेंट किया। तो पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने का पहला एक्सपेरिमेंट, यहाँ हम 3 केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट। तो पहला उन्होंने देखा था कि जब उन्होंने पैरामीशियम को ग्रो करवाया तो यहाँ पर इन्होंने ली थी स्पीशीज, ठीक है, यहाँ पर आगे स्पीशीज किस तरह से ग्रो कर रही है, एक्स एक्सिस पे आ गया अपना डेज, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो हमेशा वाई एक्सिस होता है। तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर इन्होंने ग्रो करवाया सिर्फ और सिर्फ पैरामीशियम ऑरिलिया को। किसको ग्रो करवाया, पैरामीशियम ऑरिलिया को, अलोन इसको ग्रो करवाया, ठीक है। तो इन्होंने देखा था कि जब इसको सारे के सारे न्यूट्रिशन वगैरह दे दिए गए, इसको सारे न्यूट्रिशन दे दिए गए, इसको सारे जितनी भी इसके सर्वाइविंग कंडीशन की इसको ज़रूरत थी वो सारे के सारे सर्वाइविंग कंडीशन इसको प्रोवाइड कर दी गई। तो देखा कि वो स्पीशीज़ जो थी वो स्पीशीज़ ईजीली वे के अंदर क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, ठीक है। उन्होंने इस तरह से क्या देखा कि इस तरह से स्पीशीज़ जो है वो ईजीली क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। 5 डेज़ के अंदर उसने यहाँ तक ग्रो किया था, इतने से ना स्पीशीज़ के नंबर बड़े थे।
फिर 10 डेज के अंदर स्पीशीज का नंबर यहाँ देखने को मिला, मतलब और ज़्यादा इंक्रीज हो गए। 15 डेज के अंदर यहाँ पर देखने को मिला, 20 डेज के अंदर यहाँ पर देखने को मिला, 25 डेज तक यहाँ पर, मतलब इन्होंने मैक्सिमम ग्रोथ कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, स्पीशीज नंबर हम बोल सकते हैं या फिर ग्रोथ बोल सकते हैं। तो स्पीशीज का नंबर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे ये ग्रो कर रही थी, इसके नंबर के अंदर क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ जो है वो ग्राफ क्या शो कर रहा है, इंक्रीजमेंट को शो कर रहा है। ये पैरामीशियम का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। पहले इतने से डे पे इतना सा नंबर था और फिर उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ तक नंबर बढ़ गया। 30 डेज तक क्या हो गया, इसका नंबर जो था वो यहाँ तक बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा, इंक्रीजमेंट, ये क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, पैरामीशियम ऑरिलिया जो थे, जब इनको ग्रो करवाया गया तो ये क्या कर रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं सेकेंड केस। तो दूसरा जो केस देखा, दूसरा केस के अंदर इन्होंने क्या किया था, दूसरे केस के अंदर भी वही, यहाँ पर क्या जाएंगे, डेज, ठीक है, वही डेज आ गए यहाँ पे, और दूसरे साइड में क्या हो गया, स्पीशीज का नंबर। यहाँ पर क्या देखा, स्पीशीज का नंबर। यहाँ जो स्पीशीज ली थी वो स्पीशीज ली थी पैरामीशियम कॉर्डेटम। कौन सी स्पीशीज ली थी, पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो जब इसको अलोन ग्रो करवाया तो इसको भी देखा कि ये स्पीशीज भी क्या कर रही हैं, इजीली वे के अंदर ग्रो कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसका भी क्या देखा, यहाँ पे नंबर इतना था, फिर 10 पे इतना बढ़ा, फिर 15 के अंदर इतना बढ़ा, फिर 20 के अंदर इतना बढ़ा, 25 तक इतना, 30 तक इतना, मतलब इतने डेज में क्या कर रहा है, ये भी क्या करेगा, ग्रो कर रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो जब स्पीशीज को अलोन अलोन ग्रो करवाया तो स्पीशीज ने इजीली ग्रो किया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब स्पीशीज को साथ में ग्रो करवाया गया, जब स्पीशीज को साथ में ग्रो करवाया, ठीक है, थर्ड केस की अगर हम बात करें तो स्पीशीज को साथ में जब ग्रो करवाया गया, दो स्पीशीज को, डेज और स्पीशीज नंबर, ठीक है। तो यहां पर मैं अब दोनों को अलग अलग कलर से शो करूंगी। एक स्पीशीज जो थी उसने तो क्या किया, ग्रोथ कर ली। दूसरी स्पीशीज जो थी उसने क्या किया, वो स्टार्टिंग में ग्रोथ करते करते फिर धीरे धीरे यहां तक आकर के स्टेबल हो गई। तो ये क्या शो कर रही है कि ये जो फर्स्ट स्पीशीज थी ये थी पैरामीशियम ऑरिलिया, कौन सी, और दूसरी जो स्पीशीज थी, दूसरी स्पीशीज थी पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो इससे क्या शो हो रहा है रिजल्ट कि जो पैरामीशियम ऑरिलिया थी, पैरामीशियम ऑरिलिया कैसी थी, ये स्ट्रॉन्ग स्पीशीज थी, इसने न्यूट्रिशन ले लिया और ये क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, ये इसने क्या किया, डेज के साथ साथ में इस तरह से ये ग्रोथ करती जा रही है। लेकिन जो दूसरी जो स्पीशीज है पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसने स्टार्टिंग में तो ग्रोथ करना शुरू किया था, लेकिन बाद में जब पैरामीशियम जब साथ में ऑरिलिया जब साथ में ग्रो कर रही है तो ये आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन किसने ले लिए, इसने ऑरिलिया ले लिया। तो ये धीरे धीरे एक इतने से नंबर पे आकर के स्टेबल हो गया। फिर जब और ज़्यादा पैरामीशियम ऑरिलिया ग्रोथ करने लगा तो उसका नंबर फिर से डाउन होने लग गया। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पैरामीशियम कॉर्डेटम का रिजल्ट डाउन देखने को मिला और पैरामीशियम ऑरिलिया का रिजल्ट हमें हाई देखने को मिला। तो ये स्पीशीज हो गई वीक और ये स्पीशीज हो गई स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमें देखने को मिला कि जब भी कोई दो स्पीशीज साथ में होगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, अब इस कंपटीशन को ओवरकम कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।